गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा था कि कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला था उसमें कॉन्ट्रा, दूसरा था रिसीप्ट और तीसरा था पेमेंट। इन तीनों वाउचर्स के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सारी चीजों को जान लिया था। उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको शॉर्ट आउट कर चुके थे। आज जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल्स बेस्ड वाउचर्स। कौन सा वाउचर्स? सेल्स बेस्ड वाउचर्स। आप लोगों को हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेल्स बेस्ड वाउचर्स टोटल कितने होते हैं? 4। टोटल सेल्स बेस्ड वाउचर होते हैं 4। उसमें से पहले वाउचर्स को कहते हैं सेल्स, जिसका शॉर्टकट की होता है F8। दूसरा है परचेस वाउचर, जिसका शॉर्टकट की होता है F9। तीसरा है डेबिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है Alt+ F5। ये टैली प्राइम का शॉर्टकट की है। किसका? टैली प्राइम का। जो टैली ERP9 पढ़ते होंगे उनको वहां पर ये शॉर्टकट कीज नहीं मिलेंगे, वहां पर उनको मिलेंगे कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9। आगे देखेंगे। चौथा है क्रेडिट नोट वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है Alt+ F6 टैली प्राइम में, नॉट ERP9 में। इसमें से हमें जो सबसे पहले वाउचर्स पढ़ना है वो पढ़ना है सेल्स, देन उसके बाद परचेज, उसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हम लोग बारी बारी से सारे वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक चीजों को जान लें कि सर सेल बेस्ड वाउचर्स में कॉन्फ़िगरेशन की होता है, जिसको हम लोग F12 बोलते हैं। F12 कॉन्फ़िगरेशंस। अगर सेल्स बेस्ड वाउचर्स के किसी भी वाउचर्स में आप उनमें से किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंजेस करते हैं, बदलाव करते हैं, तो अगर वो चेंजेस आपने सेल में किया है तो उसका इफेक्ट आपको परचेज में भी पड़ेगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो बेसिकली हमें ये जानना है कि सेल बेस्ड वाउचर्स में कितने मोड होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स में 2 मोड होते हैं, पहला सिंगल एंट्री मोड और दूसरा डबल एंट्री मोड। उसी तरह से सेल बेस्ड वाउचर्स में भी 2 नहीं बल्कि 4 मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं? 4 मोड। अब उन चारों मोड को हमें बारी-बारी से समझना है। इसमें 2 मोड होते हैं। पहले उन दोनों मोड का नाम है, पहला मोड कहलाता है वाउचर मोड और दूसरा कहलाता है इनवॉइस मोड। एक है वाउचर मोड और दूसरा है इनवॉइस मोड। आप लोगों को शायद याद होगा कि कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स में जब आप लोगों को मोड बताया गया था, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, तो उसका कुछ ना कुछ पकड़ने का तरीका बताया गया था। उसमें आपको ये बताया गया था कि अगर कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स है और अगर वो सिंगल एंट्री मोड में है तो उसमें लेजर कभी भी DR और CR के फॉर्मेट में नहीं होंगे। लेकिन अगर वही कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स डबल एंट्री मोड में है तो उसमें DR और CR के फॉर्मेट में दोनों लेजर होंगे। सेम तरीका यहाँ पर भी पहचानने का है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि सर वाउचर मोड में हमेशा लेजर DR और CR में दिखेगा, बट इनवॉइस मोड में आपका DR और CR का ऑप्शंस नहीं होता है। ठीक है? ये है 2 मोड की बातें। तो सबसे पहले मोड की जब बातें हो रही है तो मैंने बोला अभी कि सेल बेस्ड वाउचर्स में टोटल कितने मोड होते हैं? 4। तो बोलेंगे सर अभी तो 2 ही दिख रहे हैं, अभी तो 2 ही दिख रहे हैं। इन दोनों में 2-2 मोड होते हैं।
2 मोड इसमें और 2 मोड इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 4 मोड हो गए। तो सबसे पहले हम वाउचर मोड की बातें करेंगे। तो वाउचर मोड में भी 2 मोड होता है। वाउचर मोड में कितने मोड होते हैं? 2 मोड होते हैं। 2 मोड होते हैं, ठीक है। अब बोले सर वाउचर मोड में 2 मोड देने का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए ट्रांजैक्शंस ऑलवेज 2 तरह के होते हैं। पहला होता है कि जब हम किसी को सर्विस बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो जो एंट्री करेगा उसको कहेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, अगर हम किसी को माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो क्या बेच रहे हैं या क्या खरीद रहे हैं इसकी जानकारी अगर मेरे पास है, मान लो मैं कंप्यूटर खरीदता भी हूं और कंप्यूटर बेचता भी हूं, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि वाउचर मोड में वैसे लोग भी एंट्री कर सकते हैं जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले हों, जैसे वो इंस्टीट्यूशंस हो गया, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, ठीक है। और वैसे लोग भी एंट्री कर पाएंगे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो किसी प्रोडक्ट को खरीदते और बेचते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं मैंने राम को माल बेचा है, क्या बेचा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो एंट्री होनी चाहिए, तो एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मान लो 5000 रुपए का माल बेचा मैंने इसको भाई। अब थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि जब राम को माल बेचा गया है, क्या बेचा गया इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे एंट्रीज को कैसे लोग क्या करते हैं? जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि टैली स्किल्स अपने बच्चों को टैली की ट्रेनिंग देता है, उस वक्त आप ये देखेंगे कि टैली स्किल्स बच्चों को कोई बुक्स, कोई बैग्स, कोई कॉपी बेच नहीं रहा है, उसको क्या बेच रहा है? एक सर्विस बेच रहा है, जिस सर्विस का नाम है टैली ट्रेनिंग। उनको टैली की ट्रेनिंग दी जा रही है, ऐसा तो नहीं उनको कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, नहीं ना, उनको टैली का कोई एजुकेशन बेचा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में अगर एंट्री की जाएगी तो ऐसे एंट्री की जाएगी। अगर राम को टैली बेचा जा रहा है तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि टैली कोई इन्वेंट्री तो है नहीं। इन्वेंट्री मतलब होता है गुड्स, गुड्स मतलब आइटम, आइटम मतलब स्टॉक, इन सबको मिला के इन्वेंट्री कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर अगर टैली स्किल्स अपने बच्चों को टैली का बुक भी बेचता है, वैसे कंडीशन में एंट्री क्या होगा? तो वैसे कंडीशन में एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री ऐसा ही होगा, थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये करना है। शायद आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल्स और परचेस के लेजर में, किसके? सेल और परचेस के लेजर में एक ऑप्शंस को यस करके चलना है। उस ऑप्शन का नाम क्या था? इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड। इसको क्या करना था? यस करना। यस मतलब कि हम राम को क्या बेच रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी देनी है, यानी कि हमारा इन्वेंट्री इफेक्ट करना चाहिए। यानी कि हमारे पास जब हम सेल करें तो सेल के नीचे वो इन्वेंट्री बेचने का डिटेल हमें डालना चाहिए। तो वैसे कंडीशन में जब हम सेल के लेजर में इसको यस कर देंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स और खुलेगा जहां पर लिखा होगा आइटम, क्वांटिटी, रेट और टोटल। तो उसको मान लो टैली का बुक बेच रहे थे तो टैली बुक कर देंगे यहाँ पे। एक पीस रेट 2000 रुपया, तो टोटल वैल्यू 2000। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि दोनों एंट्री में फर्क बस इन्वेंट्री का है। किसका फर्क है? इन्वेंट्री का। पहले वाले एंट्रीज को अगर जो भी मारे होंगे तो उस एंट्री को मारने वाले ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो दूसरी वाली एंट्रीज मारी जा रही है वो कौन मार रहा है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन? ट्रेडिंग, जो कि ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है किसी ना किसी प्रोडक्ट का, खरीद रहा है और बेच रहा है। तो देखिए
मैंने बोला था ना वाउचर मोड में कितने मोड होते हैं? दो। देखिए तो एक मोड ये हो गए और दूसरे मोड ये हो गए। और मैंने एक बात ये भी कहा था कि वाउचर मोड में ऑलवेज लेजर डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में दिखता है। देखिए तो दिख रहा है कि नहीं? सीआर, ये सीआर, ये डीआर, ये सीआर। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस मोड के लिए कंफर्टेबल है अपने आप में। ये हो गया आपका वाउचर मोड। कौन सा मोड है ये? वाउचर मोड। इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरा हमें जानना है इनवॉइस मोड। देखिए एंट्रीज वही कर रही हैं जो एंट्रीज मैंने वाउचर मोड में किया है, सारी एंट्रीज यहाँ पे भी होगी। करने का थोड़ा सा तरीका चेंजेस है और थोड़ा सा आसान लगने लगता है उनके लिए जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इनवॉइस मोड थोड़ा सा आसान लगता है। देखिए कैसे। अब मान लीजिए इनवॉइस मोड में भी दो तरह के मोड होते हैं। एक को कहते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस और दूसरे को कहते हैं आइटम इनवॉइस। अब देख लीजिए सर, अकाउंटिंग इनवॉइस में वैसे लोग एंट्री मारेंगे जो किस तरह के होंगे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। और क्योंकि आइटम लिखा हुआ है ना, तो आइटम इनवॉइस में वैसे लोग एंट्री मारेंगे जो होंगे ट्रेडिंग अब आपको याद होगा कि वाउचर यानी कि इसके पहले जो हम लोगों ने वाउचर मोड पढ़ा था उसमें भी दो तरह की एंट्रीज हो रही थी। एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले मारे थे और दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले। इसमें भी वही चीज है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसमें फर्क क्या होता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेट है, हम तो इसको ही बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की एंट्री करेंगे तो मैं वहां पे राम को माल बेच रहा था, यानी कि सेल्स वाउचर्स होगा ये। इफेक्ट किसको माल बेच रहा था? तो पार्टी नेम की जगह पे क्या लिखेंगे? किसी भी ट्रांजैक्शंस पे कोई भी नया लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? Alt plus C, Alt plus C for क्रिएट, है ना। अब ये पार्टी नेम पे तो नाम हो गया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? पर्टिकुलर। राम को क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पे क्या डालेंगे? मान लो 5000। देखिए हो गया। यहाँ पर कहीं पर भी डेबिट और क्रेडिट का फंड आया क्या? नहीं। तो ऐसे इस तरह के फॉर्मेट उनको ज्यादा पसंद आते हैं जो कि नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं। उनको कॉमर्स से कोई मतलब है क्या? किसको माल बेच रहे हैं भाई? तो राम को नाम लिख देंगे। श्याम को बेच दे तो श्याम। जब अगर बेच रहे हैं तो सेल का लेजर होगा, और अगर यही खरीदने वाला होगा इस वाउचर्स का नाम चेंज हो जाता, क्या हो जाता? अब किससे खरीद रहे हैं? राम से। तो यहाँ पे सेल्स की जगह पे क्या हो जाता? परचेज। क्लियर? तो ऐसे एंट्रीज यानी कि जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले एंट्री मारते हैं तो उनके फॉर्मेट में कभी भी आइटम का नाम नहीं है, कभी भी आइटम का नाम नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं तो दूसरे फॉर्मेट में देखिएगा, ये भी तो सेल्स का ही वाउचर्स है।
या फिर परचेज, जो भी मान लें। अगर सेल की एंट्री करेंगे तो सेल्स वाउचर्स, परचेज की एंट्री करेंगे तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, इनको कहते हैं आइटम इनवॉइस। क्लियर है बात? अब आइटम इनवॉइस में देखिए, जब मैंने कहा आइटम इनवॉइस, उसमें आइटम आएगा, ये कंफर्म है। देखिए जब आइटम की बात होती है तो फॉर्मेट थोड़ा सा बदला जा सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलर था, यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं है। तो यहाँ पे मान लो किसको माल बेच रहे थे, राम को, तो क्या लिख देंगे, बेचा जा रहा था या खरीदा जा रहा था, तो यहाँ पे किसका लेजर डाल देंगे, क्या बेचा जा रहा था, तो टैली बुक। कितना पीस, तो एक पीस। रेट 5000, टोटल वैल्यू, फाइनल बिल। लेकिन यहाँ पे किसी भी कॉमर्स वाले बंदे को ये समझने की जरूरत है कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। तो ये चीजें नॉन कॉमर्स वाले को ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि देखिए कहीं पे भी डेबिट और क्रेडिट का फंडा नहीं है। तो अब पता चल गया कि दो मोड ये हो गए, अकाउंटिंग इनवॉइस और आइटम इनवॉइस, और दो मोड उधर हो गए, तो टोटल कितने, 4 होते हैं, 4 मोड होते हैं। किसमें, सेल बेस्ड वाउचर में टोटल 4 मोड होते हैं। क्लियरली है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो अब आप जान लें कि भाई सेल बेस्ड वाउचर्स में टोटल 4 मोड होते हैं। अगर आपको देखिए, आप अगर कंफर्टेबल कर रहे हैं वाउचर मोड के साथ, तो यू कैन ऑलवेज यूज वाउचर मोड। अगर आप कंफर्टेबल कर रहे हैं इनवॉइस मोड के साथ, यू कैन ऑलवेज यूज इनवॉइस मोड। ठीक है, अब बोलेंगे सर वाउचर मोड और इनवॉइस मोड में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो आपको बताया गया है टू चेंज मोड कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच। कुछ और बोले थे क्या? नहीं, हम भी बोलते VERP होता है। नहीं, हाँ वो चीज चेंज हो गया। हाँ, आप लेटेस्ट जमाने में जी रहे हैं, पुराने जमाने को वही देखिए। तो कंट्रोल प्लस एच, ये तो हो गया सर वाउचर मोड से इनवॉइस मोड में बदलने के लिए। अब इनवॉइस मोड में भी कितने मोड होते हैं, 2। तो अकाउंटिंग इनवॉइस टू आइटम इनवॉइस में बदलने के लिए शॉर्टकट ये है अल्ट प्लस आई। अल्ट प्लस आई कहां से, अकाउंटिंग इनवॉइस से आइटम इनवॉइस में बदलने के लिए। मान लो अगर हम इस एंट्री को कर रहे हैं और चाहते हैं कि अब ऐसी एंट्री करनी है, तो क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस आई। लेकिन वाउचर मोड में ऐसा नहीं है। वाउचर मोड में आपको अल्ट आई की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाउचर मोड में जब आप सेल और परचेस के किसी भी लेजर में आप इन्वेंटरी वैल्यूज को यस करेंगे तो वो कॉलम खुलेगा। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो वो कॉलम भरिए, नहीं है तो उस कॉलम को स्किप करके आगे की तरफ बढ़ जाइए, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर इनवॉइस मोड में एंट्री करने के लिए आपको हर बार अकाउंटिंग इनवॉइस से आइटम इनवॉइस में चेंज करने के लिए अल्ट आई, या आइटम इनवॉइस से अकाउंटिंग इनवॉइस में मोड चेंज करने के लिए अल्ट आई का इस्तेमाल ऑलवेज करना पड़ेगा। ऑलवेज करना पड़ेगा। दिस इज योर सेल बेस्ड वाउचर्स। तो सेल बेस्ड वाउचर्स में अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं सेल्स और परचेज का इस्तेमाल। बाकी अभी हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट नहीं पढ़ा है। इसमें किसी को कोई परेशानी है? किसी को नहीं? रोक दीजिए। नहीं